क्रिस्टीन के नॉवल पर बेस्ड फिल्म्स को डिस्कस करने से पहले आगाथा क्रिस्टीन के बारे में थोड़ा सा, एकदम ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई आगाथा क्रिस्टीन एक इंग्लिश राइटर है और उनके साथ साथ उनको क्वीन ऑफ क्राइम कहा जाता है। और बेसिकली आगाथा क्रिस्टीन का जो लिटरेचर है तुम्हें मिस्ट्री, सस्पेंस और फिक्शियस कैरेक्टर के अराउंड तुम्हें दिखेगा। उनकी पर्सनल लाइफ को यहाँ डिस्कस ना करते हुए और थोड़ा स्टार्टिंग में जाए तो तुम्हें 66 डिटेक्टिव नॉवेल और 14 शॉर्ट स्टोरी दिखेंगे। और ये जो लिटरेचर है ये तुम्हें दो फिक्शियस कैरेक्टर पर आधारित दिखेंगे। सबसे पहले तो हरकुलस पॉयरट और दूसरा मिस मार्पल। यही नहीं, आगाथा क्रिस्टीन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इतने खतरनाक पर्सनैलिटी वाले आगाथा क्रिस्टीन के लिटरेचर में ऐसे कौन से मूवीज हैं जो तुम देख सकते हो इस पहले 10 साल में? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो तुम्हारे दिल में आग लगी है जिस नाम की, उसी नाम को मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस। इसकी 2 रीमेक हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। और इस पूरी लिस्ट में मैं तुम्हें स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं रह जाएगा अगर मैंने तुमको स्टोरी बता दी तो। मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस इट इज वन ऑफ द वेल नोन मूवी। मुझे बताया कि ये थोड़ी अंडररेटेड थी क्योंकि ये 2017 में रिलीज हुई थी और इसी को मैंने 2020 में देखा। जब मैं 2020 में इसको देख रहा था तब मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करने का सोचा नहीं था। तो मेरा एक ही काम था कि मूवीज को देखो, उसको खत्म करो, प्रेडिक्शन लगाओ, बस। तो मैंने ये मूवी मेरे सिबलिंग के साथ, मेरे घर वालों के साथ देखी। तो मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव था कि भाई नहीं ये सस्पेक्ट हो सकता है, नहीं ये डिसीजन था कि नहीं ये सस्पेक्ट हो सकता है, ये सस्पेक्ट हो सकता है। और एट द एंड जाने के बाद इस मूवी में इतना भयानक काट दिया मेरा कि बाय गॉड। कहने के बाद यही है कि मेरा इतना भयानक कट गया कि मुझे इनके लिटरेचर पर, उनकी मूवीज के एडेप्टेशन पर देखने की चाह थी। और 2020 में ही डेथ ऑन नाइल मतलब इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ। इसीलिए दूसरी जो फिल्म है डेथ ऑन नाइल जो 2020 में रिलीज हुई थी और बेसिकली इसके 3 रीमेक आ चुके हैं। 1978, 2004 और 2020। मूवी इतनी छाप नहीं छोड़ सकी अपनी क्योंकि बहुत अच्छे कैरेक्टर होने के बाद भी स्टोरी थोड़ी सी वीक होती है। मिड पर आने के बाद मुझे प्रेडिक्ट हो गया था कि भाई ऐसा ऐसा होगा। फिर भी तुम इमा मैके के लिए देख सकते हो भाई, उनका डांस स्टार्टिंग में बाय गॉड आग लगा दी। और जो तीसरी फिल्म है जो हम डिस्कस करेंगे जो पिछले साल ही रिलीज हुई, हॉन्टिंग इन वेनस। अगर हम कंपेयर करें तो डेथ ऑन नाइल से बहुत ज्यादा अच्छी है पर मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस से इतनी खास नहीं है। पर मुझे अच्छी लगी, उनके कैरेक्टर, डायलॉग्स और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन है बहुत तगड़ा है। और एक बात तो कहना भूल ही गया मैं कि जो मैंने 3 मूवीज तुम्हें अब बताए, उनकी जो हरकुलस पॉयरट का रोल जिस डिटेक्टिव ने किया है उन्होंने वो पिक्चर डायरेक्ट भी किया है। पिक्चर में जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को जैसे साइंटिफिक जोड़ा है वो देख के मजा आ गया, मजा। और हाँ, ये जो 3 मूवीज मैंने तुम्हें बताई हैं उसमें एक हरकुलस पॉयरट है जो एक डिटेक्टिव है, वो वेल नोन डिटेक्टिव है उस वर्ल्ड का जो बहुत बड़े बड़े केस को सॉल्व करता है। स्पॉइलर नहीं कर सकते क्योंकि इतना भी नहीं बताया तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बात तो है कि भाई ये जो 3 मूवीज मैंने तुम्हें बताए हैं ये हिंदी डब में अवेलेबल है, ब्लू-रे में अवेलेबल है, जाके जरूर देखना। चौथी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो 2017 में आई थी, क्रुक्ड हाउस। तो क्रुक्ड हाउस में थोड़े अलग कैरेक्टर तुम्हें देखेंगे जो तुम्हें थोड़ा फैमिलियर करने में थोड़ी मुश्किल जाएगी, पर एक बार इसको चांस देके मैंने कंटेंट तुम्हें सजेस्ट किया है। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ बिगिनर। अगर तुम अभी भी मेरे लिस्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैंने इनके पुरानी मूवीज को यहाँ इंक्लूड ही नहीं। बताओगे कि भाई बहुत से ऐसे टेलीविजन शो है जो भी मैंने अब तक नहीं कहा। पहली बात तो ये कि भाई ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ वहाँ से जुगाड़ लगा कि मुझे मिल भी गया तो उनकी इंग्लिश थोड़ी इतनी खतरनाक रहती है कि मुझे समझ में नहीं आती। कुछ तो मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में है यार। तो तुम्हारी भूख को सेटिस्फाइड करने के लिए फिर भी मैं तुम्हें 2-3 एडेप्टेशन बता देता हूँ। टेलीविजन सीरीज जो पिछले साल ही आई थी, मर्डर इज इजी, ये इजीली OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी क्योंकि पिछले साल का ये रिलीज डेट है इसका। और इसके बाद में आगाथा क्रिस्टी पॉयरट 1989 से 2013 तक चली थी। एक और थोड़ा स्टार्ट ले लो कि भाई इन्हें 9 बाफ्टा अवार्ड मिले थे। उसके बाद में पैल ऑफ द हार्ट जो 2020 में BBC ने प्रीमियर की थी। उसके बाद में मिस मार्पल जो 1984 से 1992 तक प्रीमियर हुई थी। उसके बाद में लेस पासितो मेरेस्तु दी आगाथा क्रिस्टी। भाई ठीक है, मुझे पता नहीं है क्या है पर ये भी एक क्या है। पर हम बात करेंगे मूवीज की। उसके बाद में आगाथा क्रिस्टी एंड द ट्रूथ ऑफ मर्डर। ये बायोग्राफी नहीं है, बेसिकली इसमें आगाथा क्रिस्टी एक डिटेक्टिव बनती है जो मर्डर को सॉल्व करती है। बस भाई अब मोर देन सफिशिएंट हो गया है। पर फिर भी अगर तुम्हें लिटरेचर के बारे में और रीड करना है तो मर्डर ऑफ रॉजर एकर इस नॉवेल को रीड कर सकते हो। मैंने इसके 2-3 चैप्टर पढ़ लिए। क्यों झूठ बोल रहा हूं मैं? ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ही पेज पढ़े हैं इसके। बहुत कठिन लैंग्वेज है यार। ये सब होने के बाद अगर हम थोड़े असाइड में जाए तो अगर तुम्हें अच्छी सस्पेंसफुल वाली मूवीज को, सीरीज को अगर रिकमेंड करना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई डार्क सीरीज या फिर डार्क के क्रिएटर ने जितने भी सीरीज बने हैं उनको जाके जरूर देखना, या फिर डेविड फिचर की जो साइकोलॉजी सस्पेंस थ्रिलर मूवी रहती है उनको जाके देखना। मतलब मेरा करने का मतलब है कि गॉन कर जाके देखना। तो बड़े लोग अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। अगर तुम सब्सक्राइब करके रखा है तो आरिगतो गोजाइमासु।